यूपी के मऊ से, जहां अरविंद राजभर ने कहा कि संविधान खतरे में नहीं, सपा खतरे में है। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां घोसी लोकसभा का चुनावी पारा अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी काफी तेज हो गए हैं। ऐसे में चुनाव जीतने का दावा करते हुए सभी पार्टियों के प्रत्याशी मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर दलित बस्तियों में जनसंपर्क तेज कर दिए हैं। एक तरफ जहां दलित मतदाताओं को साधने के लिए दलित बस्तियों में जनसंपर्क किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा दलित समाज के लोगों के साथ मिलकर समारोह किया जा रहा है। मंगलवार को नगर के गाजीपुर तिराहा स्थित एक निजी प्लाजा में सुभाषपा के तत्वाधान में दलित परिचय समारोह का आयोजन किया गया। देखे मऊ से दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। कि हम सब लोग मिलकर के डॉक्टर अरविंद राजभर को चुनाव जिताया। यहाँ सबसे पढ़ा लिखा योग्य प्रत्याशी है तो डॉक्टर अरविंद राजभर है। और आप माननीय कांशीराम जी के साथ काम किए हैं और बाबा साहब डॉक्टर किसी को 5 आदमी नहीं मिल रहे हैं। आपने रसड़ा देखा, यहाँ देखा, देखिएगा मधुबन, देखिएगा घोसी। कल कम से कम नहीं कुछ तो खाली अकेले सोनार बिरादरी कम से कम 2000 जुटी थी रसड़ा। मुझे ताज्जुब हुआ जब वहाँ मैं गया, देखा अभी कल ही उसी रसड़ा कार्यालय पर कम से कम 1000 से ज़्यादा गोंड और खरवार जुटा था। वो कह रहा कि साहब हम लोग एकदम आपके साथ हैं। अभी हर कम्युनिटी के लोग, कोई दिन ऐसा नहीं है। क्या देश में सपा की सरकार बन सकती है? तो एक बुनकर ने कहा हाँ बन सकती है। हमको अंदाज है कि लगभग 1000 आदमी रहे होंगे। एक ही आदमी ने कहा था, लेकिन 999 लोगों ने नहीं कहा। अब उसी से समझ लीजिए कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। जहाँ संघर्ष बीजेपी को वोट नहीं किया, बीजेपी का हमेशा विरोध किया है, फिर भी मोदी जी और योगी जी की कृपा से आज हम मंत्री। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैं विपक्ष में दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और वहाँ था, लेकिन आज योगी जी और मोदी जी के कृपा से ओम प्रकाश राजभर सरकार में शामिल हुआ है। आप लोगों की भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए उन्होंने जो जिम्मेदारी दिया है। आचार संहिता खत्म होती है तो फिर हम सब लोग मिलकर के उस काम को पूरा करेंगे। सपा प्रत्याशी राजीव राय ने कल कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के निर्णायक फैसले में भारतीय जनता पार्टी साफ होने वाली है। 365 दिन होता है एक साल में, है ना? और 300 दिन रहते हैं कर्नाटक। 365 दिन कर्नाटक लड़ाई लड़ेंगे लोकसभा। तो उनसे पूछिएगा मिले तक 365 दिन में अब कई दिन रहेंगे हारने के बाद। गरीबों के इलाज के लिए दिया। और आपसे भी कहना चाहता हूँ, कोई गरीब इलाज कराना, ऑपरेशन कराना हो, 3 काम करना। एक, सरकारी डॉक्टर से एस्टीमेट बनवा लेना। जो सरकारी पैसा लेने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल एथराइज हो, उनसे बनवा लेना, उनके यहाँ बनवा लेना या सरकारी। आपको एस्टीमेट की कापी और जाति प्रमाण पत्र, उसकी कापी, एक आधार कार्ड की फोटो कापी, 3 पेपर हमको दे देना। जिस दिन मेरे पास आएगा, इमरजेंसी ऑपरेशन का होगा, अगर एक्सीडेंट है, डॉक्टर कह रहा है कि नहीं 4 दिन 5 दिन में ऑपरेशन नहीं कराओगे तो मरीज नहीं बचेगा, उसकी सूचना हमको दे देना। 4 दिन के अंदर वो रुपया तेरे हॉस्पिटल पहुंचा देगा ओम प्रकाश राजभर। अगर सामान्य स्थिति है तो 8 दिन के अंदर, चाहे वो 5 लाख का एस्टीमेट हो, चाहे 10 लाख का हो, 15 लाख का हो, 20 लाख का हो, बेटा की कोष से रुपया निकालकर हम आपके हॉस्पिटल 8 दिन के अंदर पहुंचाने का काम करूंगा। इस तरह से आपको
प्रमोद कुमार जी हैं पेट के कुमार, यही चिंतन मंथन कर रहे होंगे कि इस हॉल के अंदर भाई साहब से सही कर रहे हैं कि आने वाले 1 तारीख को आखिर हम निर्णय क्या लें। और साथियों, हमारा आपका मानना यह है कि इस देश के संचालन में ये देश सुचारू रूप से चले, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो 395 अनुच्छेद का एक संविधान दिया, उस संविधान के पहले पेज पर इन्होंने लिखा कि इस देश में समता, सुगमता, बंधुत्व और न्याय स्थापित। कहीं न कहीं जो दलित चिंतक थे उन लोगों से प्रेरणा देते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हम सब के लिए, सभी लोगों के लिए जाति भावना से ऊपर उठ करके धार्मिक भावना से इस देश में सबको अधिकार होगा अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का, इस देश में सबको अधिकार होगा जीवन यापन करने का, इस देश में सबको अधिकार होगा अपना बहुमूल्य एक वोट देकर के अपनी सरकार बनाने का। कहीं न कहीं हम सबके जो मार्गदर्शक रहे, प्रेरणा स्रोत रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जिनकी इतनी बड़ी सोच रही हो और उनके सोच के अनुसार इस देश को संचालित करने का काम किया गया हो, और यहाँ पर बैठ करके हम उनके अनुयायी अगर इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आने वाली 1 तारीख को हमको करने की क्या आवश्यकता है, तो आज घर जाकर के भारतीय संविधान के पहले पेज को पढ़ने का प्रयास करिएगा। कभी भी किसी भी हमारे संविधान में किसी जाति की चर्चा नहीं हुई। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जब एक वोट का अधिकार देने का काम किया तो वही डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप अपना वोट बहुत सोच समझ के देना और देश के लिए देने का काम करना। आप अपना वोट अपने देश के निर्माण के लिए देना, आप अपना वोट अपने बच्चों की भविष्य के लिए देना, आप अपना वोट अपने क्षेत्र के विकास के लिए देना, आप अपना वोट अपनी महिला सुरक्षा के लिए देना। होता हो जिस संविधान से राष्ट्रपति का चयन होता हो और उसी संविधान से क्षेत्र पंचायत का चयन होता हो, ऐसे संविधान पर कभी नहीं आ सकता है। ये विपक्ष में बैठे हुए लोग सिर्फ हमको आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी का संविधान बच जाए। आप इस भ्रम में मत रहिएगा। ये भरमाने वाले लोग जो आपके कानों तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये विपक्ष के लोग जो बार-बार आपके यहाँ सूचना देने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी, तो यहाँ का संविधान खतरे में हो जाएगा। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आपके संविधान की रक्षा सुरक्षा ही कर सकते हैं साथियों, संविधान का खंडन करने वाले लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आज से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में उसी संविधान के आधार पर, उस संविधान में दी गई व्यवस्था के आधार पर जो वोट देने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आपको दिया हुआ है, उसी संविधान का पालन करते हुए और डॉक्टर भीमराव